श्रम सुविधा रजिस्ट्रेशन पोर्टल और कीजिएगा एंटर। जब आप एंटर करेंगे तो देखिए ये आ रहा है registration.श्रमसुविधा.com। इस पे खोलिए आप इसको। जैसे ही आप इसे खोलेंगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने आएगी। इसमें आपको साइन अप पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने आएगी। इसमें अब आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड डालकर साइन अप करना है। देखिए दोस्तों, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप वो डालिएगा जो आपके पास हो, क्योंकि इस पर ओटीपी आएगा। आप ओटीपी डालेंगे नहीं तो वेरिफिकेशन होगा भी नहीं। देखिए, साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। यहाँ लिखा हुआ है साइन अप आपका हो गया है। अब आपकी मेल आईडी के ऊपर आया होगा एक लिंक, आपको उस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, मेल आईडी मैंने खोल ली है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने श्रम सुविधा के ऊपर रजिस्टर करा है। क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए वेरिफिकेशन कोड आपसे मांगेगा। वेरिफिकेशन कोड डालकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। देखिए जनरेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर दिया है। अब आपके फोन पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को आप यहाँ डालकर वेरीफाई ओटीपी कीजिए। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। इसमें अब आपसे कहेगा कि आप अपना यूजर नेम बना सकते हैं इसमें और पासवर्ड बना सकते हैं। तो आप इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना के सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें करना है लॉगिन। जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाई है वो डालकर लॉगिन कीजिए। मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखिए लॉगिन मैंने किया। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा इस तरीके की विंडो मेरे सामने आएगी। अब मुझे यहाँ जाना है रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में मेरे को जाना है रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एंड ईएसआई। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा देखिए राइट हैंड साइड पर एक बॉक्स आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए लिस्ट ऑफ एक्स आ रही है। ईएसआई एंड पीएफ ये मेरे से पूछ रहा है। मैंने जैसे कहा था आपसे कि दोनों का प्रोसीजर सेम है, चाहे मैं ईएसआई सेलेक्ट करूँ या पीएफ, फॉर्म सेम ही आएगा। सबमिट कीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके की टैब आपके सामने आएगी। इसमें आपसे एस्टेब्लिशमेंट डिटेल, ई कॉन्टैक्ट, ई पर्सन, आइडेंटिफायर, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ब्रांच, डिवीजन, एक्टिविटीज, इस तरीके की कोई विंडो पूछ रहा है। ये देखिए ऊपर लिखा है कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम ईएसआई और पीएफ, दोनों का सेम ही है। देखिए दोस्तों, फिर आपसे मांगता है एस्टेब्लिशमेंट का नेम। अपने पैन कार्ड पे से देख के नाम डालिए। कंपनी है तो कंपनी का, प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का, पार्टनर है तो पार्टनर का। उसके बाद देखिए आपसे पूछता है वर्क प्लेस का एड्रेस। एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड टू अटैच्ड है, तो इसलिए जो एड्रेस प्रूफ पे एड्रेस लिखा है वो ही डालिएगा इसमें। नीचे पूछता है कि आपकी स्टार्टअप की डेट कौन सी है। देखिए आप अपने पैन कार्ड में से भी स्टार्टअप की डेट देख के डाल सकते हैं। फिर पूछता है आपसे सेक्टर कौन सा है आपका। देखिए प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। फिर कहता है एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी कौन सी है, शॉप है, फैक्ट्री है, थिएटर है, फैक्ट्री माइन है, जो भी है इसमें से वो सेलेक्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछेगा ये फैक्ट्री की डिटेल। देखिए ये वैसे तो मैंडेटरी है नहीं, लेकिन अगर आपने फैक्ट्री एक्ट के अंडर रजिस्टर ले रखा है तो फिर आपको इसमें भी डालना पड़ेगा। लाइसेंस नंबर, लाइसेंस कंपनी ने इश्यू किया, कब इश्यू किया, ये सारी डिटेल हैं, ये डालिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने गवर्नमेंट की स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपके पास पीआईआईपी सर्टिफिकेट होगा। उस सर्टिफिकेट का नंबर डालना है और उसकी इशूइंग डेट डालनी है आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब आपने अगर एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट नंबर डालिए इसमें और सर्टिफिकेट इशूइंग की डेट डालिएगा। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ओनरशिप की डिटेल का। ओनरशिप की डिटेल बोले तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा ओनर हैं तो यहाँ दो चार जितने भी ओनर हैं उनकी डिटेल डालिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालिए, इशू अकाउंट डालिए, रजिस्ट्रेशन डेट डालिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप, और अगर कंपनी है तो सीआईएन नंबर डालिएगा। ये सब भरने के बाद आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो है ई कॉन्टैक्ट की। देखिए दोस्तों, ई कॉन्टैक्ट ये अपने आप भरा हुआ आएगा। देखिए दोस्तों, ई कॉन्टैक्ट के बाद आता है कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स। कॉन्टैक्ट पर्सन में आता है प्राइमरी मैनेजर। देखिए ईएसआई के लिए तो भरना मैंडेटरी है, पीएफ के लिए भरेंगे जब फैक्ट्री होगी आपके पास। तो इसमें नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, किस पोजीशन पे है, क्या डेजिग्नेशन है, पैन कार्ड नंबर वगैरह भरिए और यहाँ पर एड्रेस भरिए। एड्रेस भरेंगे आप, एड्रेस आप वो भरेंगे जिसका डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि अटैचमेंट लगती है। अब ई कॉन्टेक्ट में आप इस पर्सन की कॉन्टेक्ट की डिटेल डालिएगा। फिर आप जब नीचे अब आएंगे तो पूछेगा प्राइमरी ओनर की डिटेल, उसमें नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम,
पोजीशन कौन सी होल्ड है, डेजिग्नेशन और पैन कार्ड नंबर वगैरह वही पूछेगा जो आपसे ऊपर पूछा गया था। एड्रेस भी आपको सेम डालना है जैसे आपने प्राइमरी मैनेजर का डाला था, वो ही सारी की सारी डिटेल प्राइमरी ओनर की भरेगी। देखिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा ओनर है तो यहाँ पर ऐड मोर ओनर्स पे क्लिक कीजिएगा। जब आप ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपको सेम डिटेल भरनी पड़ेगी जैसे आपने प्राइमरी ओनर की भरी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्टैक्ट पर्सन के बाद आएंगे हम आइडेंटिफायर्स पे। आइडेंटिफायर्स बोले तो जिसने आपको आइडेंटिफाई किया है। अगर आप कंपनी है तो आरओसी, अगर आप सोसाइटी हैं तो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, शॉप है तो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर। और अगर इन दिखाए हुए किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं तो आप डालिएगा अदर्स में। आइडेंटिफायर वैल्यू पूछेगा, आइडेंटिफायर वैल्यू में आप डालिएगा सर्टिफिकेट का नंबर, नेम ऑफ आइडेंटिफायर में जिसने आपको आइडेंटिफाई किया है वो, सपोज कीजिए आरओसी ने किया है तो आरओसी एमसीए, और डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट डालेंगे। अब इसमें अथॉरिटी का नाम डालेंगे, इशूइंग प्लेस डालेंगे और रिमार्क्स में कुछ भी जो आपको ठीक लगे वो डालिएगा। और यहाँ पर रिमार्क एज एन एड्रेस बुक पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछ रहा है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल पीएफ के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ ईएसआई के लिए ही मैंडेटरी है। ये ईएसआई जब आप भरेंगे तो उसमें आपसे ये डिटेल आप सारी मांगेगा। देखिए इसमें आपसे क्या पूछेगा, देखिए आप मल्टीनेशनल हैं हाँ या ना कीजिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कराते हैं तो यस या नो कीजिए, और अगर आप हैज़ार्डियस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, खतरनाक एक्टिविटीज में, तो यस और नो कीजिए। अब आप आएंगे नीचे। इसमें पूछता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपने कितने रखे हैं डायरेक्टली और थ्रू इमीडिएट एम्प्लॉयर। दोस्तों अभी आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर कितने थे आपके पास इस एप्लीकेशन को फाइल करने के समय। इसमें मेल फीमेल अदर्स भी आते हैं, रेगुलर आपके कितने थे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे आपके पास कितने थे। जब आप इसकी बराबर वाली टैब पे जाएंगे तो ये पूछता है आपसे कि आपके पास कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको 21,000 या उससे कम आपको सैलरी देते हैं। ये सेम है बराबर वाली टैग की तरह, मेल फीमेल रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर ये सभी आपसे पूछेंगे। देखिए जब आप नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सा वो दिन था जिस दिन आपके पास 10 या 20 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा थे। देखिए 10 और 20 की लिमिट अलग अलग स्टेट पे वेरी करती है, इसलिए आपको अपने स्टेट को चेक करके उसके अकॉर्डिंगली यहाँ डेट भरनी होगी। उसके बाद पूछता है टोटल वेजेस आपने पिछले महीने में कितने पे किए हैं, एस एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कितने पे किए हैं, और इमीडिएट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कितने पे किए करवाए हैं आपने। इसमें आपसे पूछता है टोटल वेजेस कितने और वो वेजेस कितने हैं जो आपने 21,000 या उससे कम सैलरी वाले लोगों को दिए हैं। नीचे आइए। अभी आपसे पूछता है ईएसआई कोड बताइए अपना, अगर आपने पहले से कभी ले रखा है तो इनकम टैक्स का अपना वार्ड एरिया या सर्कल बताइए। उसके बाद आपसे पूछता है मैक्सिमम नंबर पर पर्सन कितने हैं आपके पास एज पर लाइसेंस जो काम कर सकते हैं, और अपने काम को वर्क को डिस्क्राइब कीजिए। फिर नीचे आइए, यहाँ पूछता है अदर डिटेल, यहाँ आपकी एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल पूछता है। ये आपसे पूछता है कि आपकी अपनी बिल्डिंग है, ओन्ड है, हायर्ड है, रेंटेड है, क्या है वो डालिए इसमें। और वो डालने के बाद डालिएगा कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है क्या वो पावर का यूज करती है हाँ या ना। दोनों सेलेक्ट करने के बाद आप कीजिएंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट डिटेल के बाद पूछता है ब्रांच डिवीजन। वैसे तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन जब भी आप अगर इसे भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये यूज आपका तब आता है जब आपकी ब्रांचेस के थ्रू आप काम करते हैं। देखिए सबसे पहले डालेंगे इसमें आप नेम ऑफ यूनिट, फिर डालेंगे कि यूनिट से रिलेशन क्या है आपका, उसके बाद डालेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं ब्रांच में, फिर सबकी रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन सा है, LIN मतलब लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे, एड्रेस भरेंगे फिर आप इसमें, और ई कॉन्टैक्ट की डिटेल देंगे। उसके बाद आएंगे लास्ट पे एक्टिविटीज पे। इसमें आपसे पूछता है एनआईसी कोड। देखिए एनआईसी कोड मैंडेटरी है नहीं, बट आप भरना चाहें तो यहाँ से भरिए, और अगर आपको पता नहीं है तो सर्च पे आप क्लिक कर कर ऑप्शन सेलेक्ट कर कर पता कर सकते हैं और डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है नेचर ऑफ वर्क, आप क्या काम करते हैं इसमें वो डालिए, और सब कैटेगरी डालिएगा अपने जो आप काम करते हैं उसकी। जब जब आप ये सब कर लेंगे, ये हमारा फाइनल स्टेप है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव पर। देखिए दोस्तों, सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का
एप्लीकेशन आपके सामने खुलकर आएगी। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। जब आप नीचे आकर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि ब्रांच ऑफिस आप जहां पर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ, और डिवीजन ऑफिस भी डालना है आपको जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। अब कीजिए सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये लास्ट फेज है अपनी एप्लीकेशन का। यहाँ पर आपसे पूछता है डिजिटल सिग्नेचर लगाकर आप साइन कीजिए। यहाँ पर आपको सीधे नीचे जाना है और डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को साइन करना है। और यहाँ पर